एसोसिएशन का सेक्रेटरी कन्हैया लाल गिरफ्तार कर लिया गया है। भाई इंडिया ने ठेका ले रखा है इंडियन फुटबॉल फेडरेशन और इन जनरल जो कल्चर अराउंड है, स्पेशली हमारे प्रोफेशनल लेवल पे, जो हायर लेवल पे एकदम हाईएस्ट ईयर ऑफ फुटबॉल जो यहाँ पे लेवल है इंडियन नेशनल टीम का, इन लोगों ने ठेका ले रखा है टू ऑलवेज बी मीडियोकर और कुछ ना कुछ भाई कुछ वियर्ड न्यूज देने का। एम आई क्रेजी? एम आई गोइंग क्रेजी? क्या मैंने सही में ये न्यूज देखी है भाई? नाउ दिस ऑल कम्स फ्रॉम रेप्यूटेड सोर्सेज भाई। तो अपेरेंटली इंडियन नेशनल टीम के कोच के लिए, हेड कोच की पोजीशन के लिए जो पोजीशन निकली थी, उसके लिए बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशंस आती हैं, हैरी क्यूल, स्टीव कीन वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस भेजी। पर एक और पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग आदमी ने अपनी एप्लीकेशन भेजी फ्रॉम हिज ऑफिशियल ईमेल आईडी, शावी हर्नांडिस। दिस इज एक्चुअली क्रेजी, क्योंकि इसी आर्टिकल में नीचे लिखा है कि इट इज करेक्ट कि शावी का नाम वहां पे था और उसकी एप्लीकेशन आई भी थी। इट वाज ईमेल टू AIFF बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेज टेक्निकल कमिटी ने इसलिए कंसिडर नहीं किया शावी को क्योंकि इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट विल बी टू मच। आर यू किडिंग मी भाई चैट? आर यू रियली टेलिंग मी कि शावी हर्नांडिस कुड हैव कोच्ड इंडियन नेशनल टीम? ठीक है, फुटबॉल की बात करना अलग है कि क्या सिचुएशन है, क्या एक्सपेक्टेशन होगी स्पेशली शावी की इस कंट्री में मैनेज करते हुए, लेकिन ये लोग खाते। अब देखो, सच्चाई तो यह है कि AIFF, इनके प्रेसिडेंट्स, इंडियन ब्यूरोक्रेसी वगैरह, यहाँ पे जो बाबू भैया जो ये काम होता है ना, यहाँ पे होते हैं भैया धंधे वाले काम, धंधो मैक्सिंग होती है। एंड पीपल आर ऑब्वियसली गेटिंग ब्राइड एंड टेकिंग ब्राइड, अंडर द टेबल मनी मूव कर रहा है, ये तो गारंटीड है। ऐसा ही काम होता आ रहा है इंडिया में, ये तो लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंडिया की। तो चलो मैं समझ सकता हूँ भाई, मे बी यू नो वो हटा दो, हो सकता है क्योंकि ये सारे पैसा करने कम हो जाएंगे अगर शावी को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ही विल आस्क फॉर बिग मनी, ही इज अ बिग गाय, ठीक है। लेकिन भाई आई कैन अंडरस्टैंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इन लोगों के लिए कल्चर शॉक ही इतना बड़ा होगा। नाउ इमेजिन एक फेडरेशन जहां पे हिस्टोरिकली कुछ बड़े लोग पावर गैदर करते रहे हैं और कंट्रोल करते हैं क्या क्या हो रहा है इस कंट्री के फुटबॉलिंग नेशनल टीम में, ये सब क्या चल रहा है, ये सबको कंट्रोल करते हैं। नाउ इमेजिन यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो इन सबका बापू है भैया, लिटरली पूरी कंट्री। देयर विल बी नो स्टीमाक के साथ जो हुआ, कॉन्स्टेंटीन के साथ जो हुआ, जो बाकी मैनेजर्स को हम लोग बोलते थे यार ये अच्छा नहीं है, इसका फुटबॉल बेकार है, ये रिजल्ट्स नहीं ला रहा, स्टीमाक जीत नहीं रहा इतने गेम वगैरह, ये सब कॉन्वर्सेशन होती थी। टू बी फेयर टू दीज गाइस, टॉप कोचेस, बहुत बड़ा अपना करियर बना रखा है, पीपल हु आर रिस्पेक्टेबल, मैनेज्ड आवर कंट्री, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। वी आर सुपर क्लोज टू 50,000 सब्सक्राइबर। अब ये क्रेजी न्यूज आती रहेंगी शावी आए ना आए भाई, बट यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, वी आर वेरी क्लोज टू इट। इन लोगों का नाम कंपेयर टू शावी इस भाई छोटा, और आई कैन इमेजिन अगर शावी हर्नांडिस जैसा इंसान आता इंडियन नेशनल टीम को मैनेज करने, भाई इन लोगों के हाथ से कंट्रोल चला जाता। कौन बंदा सेलेक्ट हो रहा है, कौन सा यंगस्टर प्रमोट हो रहा है वगैरह वगैरह, सारी कॉन्वर्सेशंस डिफरेंट होती, क्योंकि अगेन उस बंदे को दबदबा दिखाने की हिम्मत कोई रख नहीं सकता AIFF में, एटलीस्ट लाइक इट वोंट वर्क आउट, क्योंकि इतनी पावर, मीडिया पावर होगी शावी के पास, कंसिडरिंग ये कंट्री कितना प्यार करती है बार्सिलोना के फुटबॉलर्स को। इट्स बिजार भाई, इट वाज सच अ कर्व बॉल। मैंने जब ये न्यूज सुनी, और ये पूरी न्यूज भाई इज फ्रॉम रेप्यूटेड सोर्सेज, मार्कस मेर्गुलाओ ने ये न्यूज रिपोर्ट करी। दिस इज लाइक टॉप टियर रेप्यूटेड सोर्सेज इंडियन फुटबॉल में भाई। आई एम एक्चुअली भाई, आई फील प्रिविलेज्ड, आई फील लाइक अ प्रिंसेस की भाई शावी हर्नांडिस मेरी कंट्री की नेशनल टीम को मैनेज करना चाहता था। वुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल साइट, बट एनीवेज भाई, इंडिया बीइंग इंडिया, ये चीज ऑब्वियसली पुल ऑफ नहीं हो पाती है। होपफुली हम कभी इस मुकाम पे पहुंचे कि बिगर कोचेस और ऐसी फुटबॉलिंग लेजेंड्स ऑफ द गेम, लिटरली जिन्होंने गेम के पहलू बदले हैं, they come and teach us some football। दूसरी तरफ भाई टर स्टेगन बाबू भैया की सर्जरी होने वाली है, एंड अपेरेंटली टर स्टेगन आते हैं और पूरी अपनी भाई रिपोर्ट ही सामने सोशल मीडिया पे धर देते हैं टू सिक्योर उसकी पोजीशन इन द टीम। अपेरेंटली क्या हुआ है कि टर स्टेगन को एक दोबारा से रिकरिंग बैक इशू है, जो उसकी सर्जरी बाय द वे वो एक बार करवा चुके हैं, दोबारा से वही सर्जरी होने वाली है, एंड दिस टाइम ही विल बी आउट फॉर 3 months। ये खुद ही टर स्टेगन भैया ने बोला है सोशल मीडिया पे। अब इस पे बहुत वाद विवाद है। अब टू बी फेयर,
मेरी तरफ से भाई गेट वेल सून, मैं रिकवरी चाहूंगा टेर स्टेगन की हो जाए। एज एट अ ह्यूमन लेवल मैं इतना बुरा नहीं चाहूंगा, फुटबॉल इज नॉट दैट डीप, मैं ये समझता हूँ। पर ठीक है भाई, अब टेर स्टेगन की ना सच्चाई, मुझे लगता है इस सच्चाई पे बात करना भी जरूरी है, क्योंकि रिपोर्ट्स आती रही हैं रिसेंटली, जो थोड़ा माहौल चेंज हुआ है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना में, कि टेर स्टेगन इज नॉट ओनली इन्वॉल्व अभी के रिसेंट ये जो स्नाइड हरकतें कि अपना रिकवरी टाइम वगैरह बताना, पर और भी पहले भी ये आ चुका है बार्सिलोना में, कौन से कीपर साइन वगैरह, इस पे बहुत कंट्रोल, कि जो सेकेंडरी कीपर है बार्सिलोना के वो कभी भी टेर स्टेगन को compete नहीं करते। ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि ही वुड ऑलवेज मेक श्योर दैट, ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि बार्सिलोना का जो गोलकीपिंग कोच है ही वुड हैव अ बिग कंट्रोल ओवर दैट। तो ये टेर स्टेगन इज अ बिग फिगर बार्सिलोना में, और उसका कंट्रोल रहा है टीम के ऊपर और मीडिया वगैरह पे, जो बहुत अब सच सामने आ चुका है। अब ऐसा उसकी जो मेसी से लड़ाई वगैरह हो रही थी, जब वो आके कह रहा था कि मेसी कुड थ्रो अ बॉल एट योर फेस एंड यू कुड डू नथिंग वगैरह, वो जो ये कह रहा है भाई, आई सी यू भाई, यू आर नॉट द क्लीनेस्ट ऑफ गाइज बार्सिलोना के ड्रेसिंग रूम में। अब टू बी फेयर टू हिम, आई एम नॉट विशिंग बैड ऑन दैट गाय, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट हियर। अब टेर स्टेगन के साथ ये सिचुएशन है, टेर स्टेगन ने जो लिखा है ना कि पहले 2 महीने बाद आ गया, तब 3 महीने, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा है। अगर तुम्हें नहीं पता ऑलरेडी तो मैं तुम्हें बेसिक भाषा में समझाता हूँ। बेसिकली ये रूल ये होता है कि अगर तुम्हारा प्लेयर को इंजरी हो जाती है 4 महीने की, तो यू कैन रजिस्टर समबडी एल्स इन हिज प्लेस, ठीक है, ये किया जा सकता है। अब उसने ये ऑब्वियसली इसलिए लिखा होगा, लोग ये बना रहे हैं, रिपोर्ट्स भी आई थी और स्पेनिश जर्नलिस्ट की, कि ये इसने इसलिए लिखा है सो दैट ही सिक्योर्स उसकी स्पॉट रजिस्ट्रेशन जब बार्सिलोना करने लगेगी, एंड सो टू स्पीक बार्सिलोना का थोड़ा हाथ कमजोर कर दिया इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन डीलिंग्स। तो भाई अगेन भाई, आई विल बी ऑनेस्ट भाई, टेर स्टेगन यू हैव स्पेंट सो मेनी इयर्स इस क्लब में, और हमने अच्छी चीजें देखी हैं टेर स्टेगन की तरफ से, बुरी चीजें देखी हैं, खतरनाक ह्यूमिलेशंस देखी हैं। तो आई विल बी फेयर टू द गाय भाई, यू आर डूइंग अ डिसर्विस जो तुमने इतने सालों की सर्विस इस क्लब को प्रोवाइड करी है। थिंग्स आर ऑलरेडी सावर, फैंस ऑलरेडी पसंद नहीं करते। इनफैक्ट जो उसने पोस्ट डाली थी उस पर लोगों ने काफी कुछ गलत गलत भी लिखा, लेकिन आई विल बी फेयर टू टेर स्टेगन का जो डेमिनर रेस थ्रू आउट द बार्सिलोना सागा, वो भी अच्छा नहीं रहा है। एंड आई विल बी फेयर भाई, अगर बार्सिलोना को कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए तो वो निकाल देना चाहिए। अब बार्सिलोना की तरफ से सबसे फेयर चीज यही रहेगी कि ही स्टेज ऑन द बेंच, क्योंकि यू आर नॉट रिगार्डलेस बार्सो, हो सकता है लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो जुआन गार्सिया रजिस्टर नहीं होता, भैया मत खिलाओ टेर स्टेगन को, तब भी डोंट प्ले हिम, दैट इज द फेयर वे टू गो अबाउट इट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टेर स्टेगन कुछ बारसा को हेल्प नहीं कर रहा है, एटलीस्ट इस सिचुएशन में जैसे बार्सिलोना है। दूसरी तरफ भैया इसाक भैया दोबारा से मूव्स बना रहे हैं फुटबॉल में। लुइस डियाज इज सपोजिटली गोइंग टू बायर्न, बायर्न इज अबाउट टू गिव देम अनदर बिड, ऐसी न्यूज आ रही है। लेकिन भाई मेरे को इसाक पे ये बात करना जरूरी है, क्योंकि भाई लास्ट सीजन आई थिंक इसाक वाज वन, लास्ट सीजन आई वुड से इसाक प्रीमियर लीग का बेस्ट स्ट्राइकर था, आउट एंड आउट। हालैंड का उतना अच्छा सीजन नहीं, ऑली वॉटकिंस वाज बेंच बाय राशफोर्ड वगैरह वगैरह, तुम समझ तो, और कोई स्ट्राइकर ऐसे थे नहीं जो इतना अच्छा कर रहे थे। इसाक, अगर तुम्हें डाउट है इन टर्म्स ऑफ इसके फुटबॉल कैलिबर, तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा दिस इज अ प्लेयर टू प्ले द हाईएस्ट ऑफ गेम्स, चैंपियंस लीग फाइनल्स, लीग डिसाइडिंग मैचेस, कप फाइनल्स, दिस इज द कैलिबर ऑफ प्लेयर जो इसाक है। टचेस खतरनाक हैं, कंबाइन करने की एबिलिटी खतरनाक है, लास्ट लाइन पे पेस खतरनाक है। इन जनरल इसाक का टेक्निकल बेस बहुत ऊपर है और वो सबको दिखता है, जब वो उसको देखते हो इट्स अ फुटबॉलर यू वॉच टू गेट एंटरटेन। इसाक को देख के मजा आता है फुटबॉल देखने में, बिकॉज ही इज दैट गाय। पर लास्ट सीजन एक पर्टिकुलर चीज होती है और वो इसाक जो इंप्रूव करता है वो है अपनी बॉक्स मूवमेंट। बहुत सारे गोल्स वर टैप इन, बहुत सारे गोल्स वर सिंपल इजी हेडेड गोल्स, कटबैक्स, रीबाउंड्स वगैरह, ये सब वो स्कोर करना स्टार्ट कर दिया है। एक प्लेयर जो सोसियादाद में जिसकी प्रॉब्लम होती थी कि वो गोल्स नहीं मारता था इनफ, इज नाउ स्कोरिंग इनफ गोल्स। तो इसाक अगर लिवरपूल मूव करता है तो पहली बात तो लिवरपूल लीग जीतेगी ऑब्वियसली, विच इज फेयर, दे हैव अ क्रेजी टीम, बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ वी सी बोथ इसाक एंड एकिटेके प्लेइंग, स्पेशली अगर लुइस डियाज मूव करता है। एकिटेके का जो उसकी हिस्ट्री रही है ना, उसकी फुटबॉलिंग हिस्ट्री, वो कोई एकेडमी बॉय नहीं था कि एक एकेडमी से लेके, उसको स्ट्रगल करना पड़ा है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग हिज फुटबॉल करियर। कभी एकेडमी स्किप, टीम स्किप, he had to fight for his career, और कुछ weird teams में खेलते आया है, रेन से पहले वगैरह, वो he has played in weird teams, weird dynamics, wing से आते हुए shadow striker, number 10 channels रन करना, he has already done it। तो मैं सरप्राइज नहीं हूंगा अगर अगले सीजन लिवरपूल रन इट बैक एंड दे रन इट फेरोशियसली, अगर एकिटेके एंड
Isak play in the same team, भाई मैं I'll be seated and I'll be watching.